ओके सो वेलकम माय डियर कैप्रिकॉर्न। आई डू प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे से गुजरे और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली। सो आप सबका वेलकम है। ये है आपके दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। थोड़ा सा डिले हो गया बट मैंने वैसे तो लिब्रा और टॉरस की लव रीडिंग कर दी है। सो आइए हम आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत दिनों बाद टैप इन कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि क्या सारी चीजें हो रही हैं। ओके और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली। हम सबसे पहले हाइलाइट्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सारी चीजें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। ओके कमिंग डेज में। सो इस रीडिंग की एक खास बात यह है कि आप इस रीडिंग को जिस दिन से देखेंगे ना उस दिन से ये नेक्स्ट 30 डेज की लव रीडिंग है। ओके जिस दिन से भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसी दिन से ये रीडिंग आपसे रिलेट होगी, रेजोनेट होगी नेक्स्ट 30 डेज के लिए। ओके सो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कार्ड को शफल करके। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कार्ड्स को डेक को पहले ही शफल कर लिया था। ओके सो आइए हम देखते हैं कि क्या सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम हाइलाइट्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो भी रिवर्स में, और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो दो चीजें आई हैं कैप्रिकॉर्न आपकी हाइलाइट्स में कि आप दिसंबर के मंथ में कुछ टाइम तक रुके रह सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में एक्शन ना ले रहे हो, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ओके यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जो भी चीजें जो भी काम आप कर रहे हो, कुछ करना भी चाह रहे हो, तो भी आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, बार बार पीछे की तरफ जा रहे हो, यू नो कि बार बार आप पास्ट में देख रहे हो। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 4 आपकी रीडिंग में ज्यादा स्ट्रांग है, 4 और 4। तो 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको कोई ऑफर दे रहा है, नो मैटर ये आपकी लव लाइफ में है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, तो आप उस पर्सन का ऑफर नहीं ले रहे हो, या फिर किसी पर्सन का आप पे क्रश है तो आप वो भी चीज नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे कोई किसी को रिजेक्ट भी कर सकता है। यू नो कि कैप्रिकॉर्न के बहुत सारे लोग होंगे, सॉरी आई एम फॉम्बलिंग। देन कैप्रिकॉर्न के बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी को, ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई किसी को ऑफर कर रहा है और यहाँ पे कोई किसी को रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि एक ही पर्सन है जो हो सकता है कि लव लाइफ में ट्रू ना हो, और तो यहाँ पे आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन का ऑफर नहीं ले रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। ओके और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया है, लेकिन किसी पर्सन के साथ आप फ्यूचर में रह रहे हो और रहना चाहते हो इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ। ओके यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया। सो द चैरियट ये बता रहा है कि दिसंबर के मंथ में आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, बहुत सारे अप एंड डाउन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज आप पाना चाहते हो, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। यूनो कि बहुत सारा कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको अचीव करनी है, वरना ये चीजें आपके हाथ से क्या होंगी, चली जाएंगी। ओके 3 ऑफ विंड्स का कार्ड। तो यहाँ पे एक मेजर डिसीजंस लेना है। यहाँ पे आप होल्ड क्यों हो? क्योंकि आप डिसीजंस मेकिंग में क्या हो, कंफ्यूज हो, परेशान हो। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, और एक चीज ये भी है कि आप ट्रेवल भी करोगे दिसंबर के मंथ में। ऐसे इसी वजह से आप थम गए हो, रुक गए हो। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप यहाँ पर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। तो काफी फायरी सी एनर्जी है आपकी। दिसंबर के मंथ में आपको अपने गुस्से पे काबू करने की जरूरत है, वरना चीजें क्या होंगी, खराब होंगी। ओके यहाँ पे द डेविल आया है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि सॉरी, देन ये चीज कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप या तो आप किसी को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। द डेविल का कार्ड आया है। ओके या तो आपके पर्सन जो भी है, आपके लव पार्टनर, नो मैटर आपके, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप क्लोज रिलेशनशिप में हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, देन द डेविल का कार्ड आपको डेडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ पे चीटिंग सी एनर्जी है, या तो फिर कोई टॉक्सिक कनेक्शन है। ओके वेट, हाँ अभी मुझे आपकी रीडिंग बहुत ही क्लियर हो रही है, वेट करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, द डेविल, और देन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स होल्डिंग की एनर्जी है, और यहाँ पे पास्ट में देखने की एनर्जी। यू नो कि कोई पास्ट का पर्सन है जिसे शायद से या तो आपने इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, नो मैटर, या तो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है।
चीटिंग तो यहाँ पे है, ये तो श्योर है। टॉक्सिक कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है और यहाँ पे 2 से 3 कि लोग या फिर मैं कह लूँ रास्ते हैं या फिर डिसीजंस हैं जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी रीडिंग में मुझे पेंटिकल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, रिलेशनशिप में एक जगह रुकना चाहते हो, स्थिर होना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है, धोखा देने की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स में। तो आपने जिसे रिजेक्ट किया है उसके अपोजिट किसी पर्सन के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। इस पर्सन के साथ आप अपनी अच्छी-अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको इस पर्सन के साथ, कि आप ट्रैवल कर रहे हो। देखिए यहाँ पे हर कार्ड्स 2-2 आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो सेम कार्ड आए हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेवल की एनर्जी आ रही है और 3 ऑफ वेंट्स में भी ट्रेवल की एनर्जी आ रही है। क्योंकि आप कहीं तो या तो आप इस पर्सन के साथ कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, नो मैटर आप मूवीज देखने जा रहे हो, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, बट आप जा रहे हो इस पर्सन के साथ, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। सो क्वीन ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि यहाँ पे एक नई सी एनर्जी है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स ये डेडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि एक नया सा पर्सन है जो अभी लव लाइफ में एंटर कर रहा है। सो ये एक नया पर्सन भी है लव लाइफ में जिसने अभी तक लव को एक्सपीरियंस नहीं किया है, लव इनकी लाइफ में लव नहीं है। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए कोई नया पर्सन है जिसके लिए यहाँ पे फीलिंग्स है, प्यार है, बहुत सारा लव है, लेकिन ये जाहिर नहीं किया जा रहा कि हमें तुमसे लव है। ओके, ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। देन और दूसरा चीज ये भी है कि किसी ने किसी को रिजेक्ट किया है, उसके बाद ये दूसरे पर्सन के साथ है। जैसा कि मैंने बोला कि द डेविल में एक टॉक्सिक सा कनेक्शन है। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे धोखा और चीटिंग तो आपको मिल रहा है और इसी चीज का ओवरथिंक है, इसी वजह से यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न। सो कोई टॉक्सिक कनेक्शन है लाइफ में, नो मैटर ये चीजें आपकी तरफ से हैं या फिर आपके पर्सन की तरफ से हैं, तो ये चीजें तो श्योर हैं। अगर आपकी तरफ से नहीं होंगी तो आपके पर्सन की तरफ से चीजें होंगी कि या तो ये पर्सन आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है, या तो आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चीटिंग है। जब भी आप अपने बेड पे सोने जाते हो तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो अब तो श्योर है कि किसी ने आपको पीठ पीछे चीट किया है। शायद से आप इस पर्सन के लिए बहुत ट्रू थे लव लाइफ में। आप इस पर्सन को ही अपना एवरीथिंग मानते थे, कि सब कुछ था ये पर्सन आपके लिए। आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते थे, स्टेबल होना चाहते थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम से इस पर्सन के साथ थे, कि 5 ईयर कह लूँ मैं, 8 ईयर कह लूँ मैं, या फिर 2 ईयर कह लूँ मैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहे हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ में, सॉरी आपकी रीडिंग में। तो किसी पर्सन ने आपको चीट किया है आपकी पीठ पीछे, कि आपने किसी पे ब्लाइंड फेथ किया है और किसी पर्सन ने आप पे चीट किया है, धोखा दिया है। ओके, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। सो चीज़ें बहुत ही जल्दी-जल्दी हो रही हैं, जितनी फ़ास्ट आपने सोचा नहीं उतनी फ़ास्ट यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, तो देखिए द हाई प्रीस्टेस भी ये चीज़ बता रही है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। जितना आप इस पर्सन के साथ ओपन थे, जितना आप इस पर्सन के साथ ट्रू थे, उतना ही ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ों को इसने छुपाया है। और ये पर्सन काफ़ी मास्टर माइंड है। इस पर्सन को पता है कि मुझे कहाँ पे कैसे बातें करनी है, कहाँ पे किस पर्सन को कैसे घुमाना है। तो यस, इस पर्सन को थोड़ा बहुत रिग्रेट है, बहुत थोड़ा बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का, बट नो, ये पर्सन उतना नहीं लेता है इस चीज़ को, कि इस पर्सन को ये नहीं लगता कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया। द हैंगमैन, लेकिन ये पर्सन इस टॉक्सिक कनेक्शन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी रहता है, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आई विल हैंडल, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा या फिर कर लूँगी, जो भी है आप, मेल फीमेल इज़ नॉट मेजर। या तो आप अपने पर्सन को चीट कर रहे हो, मैं अगेन ये चीज़ बोल रही हूँ, या तो आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। ओके, तो देखिए इस पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है इस थर्ड पार्टी, इस थर्ड पर्सन के साथ
कि नया पर्सन यहाँ पे धोखा दिया जा रहा है, कि साफ शब्दों में मैं बोलूँ तो। और इस नए पर्सन के साथ ये पर्सन बहुत ही हैप्पी है, खुश है। ओके कैप्रिकॉर्न, ये आज की रीडिंग है, तो आप देख लीजिएगा कि आप अपने पर्सन को चीट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ओके, नो मैटर आप मेल फीमेल हो, आप कपल्स हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप फ्रेंड्स हो, बट ये एनर्जी आप ही की है। ओके, अब हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही है यहाँ पे, देखिए पर्सन हैप्पी नहीं है। तो मुझे लग रहा है या तो आप किसी वर्गो टॉरस या फिर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर आप कोई वर्गो टॉरस या फिर कैप्रिकॉन हो, या फिर ये थर्ड पार्टी वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो। ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। और सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।